हेलो दोस्त, आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल GK GS स्टडी 143 में। ठीक है। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे भी होंगे। और आइए आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को क्लास 12th का हिंदी के पहला चैप्टर पाठ बातचीत का एक पाठ परिचय और लेखक का परिचय अपने शब्दों से आप सभी को समक्ष पेश कर रहा हूँ। जो अगर आप वीडियो आप लोग को अच्छी लगती है तो वीडियो अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। चलिए पाठ परिचय और लेखक परिचय थोड़ी सी छोटी सी संक्षेपण देते हैं। उसके बाद पाठ के बारे में और लेखक के बारे में एक एक करके आगे चीज़ को हम बताते हैं। ठीक है। पाठ है हमारा बातचीत। चैप्टर पहला है, क्लास 12th के लिए है, हिंदी किताब। ठीक है। बातचीत पाठ का लेखक बालकृष्ण भट्ट द्वारा किया गया है, जो भारतेंदु युग के एक प्रमुख निबंधकार हैं। ये जो पाठ है एक निबंध है। क्या है? निबंध है। और ये कवि जो बालकृष्ण भट्ट हैं वो भारतेंदु युग के निबंधकार हैं, यानी निबंध लिखने में सबसे ज़्यादा माहिर थे। ठीक है। यह निबंध वाक शक्ति, बातचीत करने की क्षमता को ईश्वर की वरदान बता है। यानी बातचीत जो करते हैं हम लोग, बोलचाल की जो भाषाएं होती हैं वो ईश्वर का एक वरदान बताया गया है लेखक के द्वारा। और लेखक के अनुसार बातचीत के द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों को प्रकट कर आनंद उठाता है। पाठ का मुख्य उद्देश्य बातचीत को यह विशेष और आनंददायक कला के रूप में प्रस्तुत करता है। ठीक है, करता है जिससे लोग एक दूसरे के साथ जुड़ सकें। ठीक है। लेखक पाठ में इस बात को बताना चाहते हैं, मतलब उस बात को, इस विडंबना को बात करते हैं कि लेखक अपने बातचीत के शैली को लेकर एक दूसरे से कैसे जुड़ते हैं और किस तरह से सम्मिलित होते हैं। ठीक है। लेखक जो है इस पाठ के बालकृष्ण भट्ट हैं। इनकी विधा जो है ये निबंध है। ये जो पाठ हमारा बातचीत है, बातचीत जो पाठ है, बातचीत, ये पाठ एक निबंध पाठ है। ठीक है। और ये भारतेंदु युग के कवि हैं। ठीक है। चलिए अब लेखक के बारे में थोड़ी सी संक्षेपण हम जानते हैं। लेखक का परिचय बालकृष्ण भट्ट 1844 ईस्वी से लेकर 1914 ईस्वी तक कुछ है। ठीक है। जीवन परिचय, इनके जीवन परिचय के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। ठीक है। हिंदी के प्रारंभिक युग के प्रमुख पत्रकार, निबंधकार तथा हिंदी आधुनिक के आलोचना के प्रवर्तकों के अग्रणी बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून सन 1844 ईस्वी के दिन हुआ। ठीक है। इनके पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था, जो एक व्यापारी थे, तथा इनके माता का नाम पार्वती देवी थी, जो एक सुसंस्कृत महिला थी। इन्होंने ही बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि जगाई। भट्ट जी का निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश था। इन्होंने प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन किया तथा सन 1867 में प्रयास किया। मिशन स्कूल में इंट्रेंस की परीक्षा दी। ये सन 1869 में से 1875 तक प्रयास कर मिशन स्कूल में अध्ययन में कार्यरत रहे। ठीक है। इन्होंने इनके जीवन में बहुत कुछ अपने प्रशंसा की, जैसे निबंधकार भी थे, पत्रकार भी थे, कहानीकार भी थे, है ना। ऐसे साहित्यों में इन्होंने अपना जीवन चर्चित किया है। इनका जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को हुई थी। और इन्होंने इंट्रेंस के एग्ज़ाम देकर 1867 से 1869 से लेकर 1875 के बीच में इंट्रेंस एग्ज़ाम देकर मिशन स्कूल में उन्होंने पढ़ाना अपना शुरू किया था। आगे सुनते हैं। सन 1885 में प्रयास में के सी ए बी स्कूल में
संस्कृत का अध्यापन किया। सन 1888 में प्रयास की कांस्य पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त हुए, किंतु अपने अग्र स्वभाव के कारण उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ी और फिर से लेखन कार्य में लग गए। पिता के निधोपरांत इन्हें विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। इन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से सन 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका का प्रारंभ किया था। चलिए अब आगे चलते हैं। प्रारंभ किया था और इन्हें 33 वर्षों तक निकालते रहे। इन्होंने घोर आर्थिक संकटों से जूझते हुए हिम्मत से काम लिया और साहित्य के बालकृष्ण भट्ट का निधन 20 जुलाई सन 1914 ईस्वी के दिन हुआ, जो कि हिंदी साहित्य के लिए एक अपूरणीय क्षति थी। ठीक है, इनकी रचनाएं, इनके द्वारा कौन कौन सी रचनाएं लिखी गई, इनके रचना के बारे में हम जानते हैं। रचना जिनके इनके द्वारा उपन्यास लिखा गया है, नाटक लिखा गया, प्रहसन लिखा गया है ना, ये चीज़ के बारे में थोड़ी सी जानकारियाँ दे रहे हैं। ठीक है, उपन्यास इनके द्वारा कौन कौन से लिखे गए, रहस्यमय कथा है, नूतन है, ब्रह्मचारी है, गुप्त गैरी है, 100 अनाज इत्यादि है ना। नाटक जैसे पद्मावती, किरातुर्जनी, वेरी, संसार, उसके बाद शिशुपाल वध, नल, दयामंती, दमयंती, संस्कार, स्वयंकर, शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास, पतित पंचम, मेघनाथ वध इत्यादि ऐसे बहुत सारे इनके द्वारा लिखे हुए उपन्यास हैं। इनके प्रशंस के बारे में जानते हैं हम। ठीक है, इनके प्रशंस, जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विषय है ना, आचार विडम्बनम आदि निबंध, लगभग 1000 निबंध लिखा है इन्होंने, जो कि साहित्य की अनमोल धरोहर है। भट्ट निबंध माला नाम से 2 खंडों में प्रकाशित एक संग्रह है। इनके अतिरिक्त सन 1881 ईस्वी में की गई वेदों की व्युत्पत्ति समीक्षा तथा सन 1886 ईस्वी में लाया श्रीनिवासन दास के संयोगिता स्वयंवर की आलोचना है। ठीक है, आगे जानते हैं। अब साहित्य की विशेषता, इस पाठ की क्या विशेषताएं हैं, इस विशेषता के बारे में जानेंगे। बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के एक प्रमुख साहित्यकारों में से एक हैं। इन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्य को अपने जनधर्मी व्यक्तित्व और लेखन से एक नवीन धरातल, दीक्षा तथा रंग रूप प्रदान किया। ये अपने युग के सर्वाधिक मुखर, तेजस्वी तथा सक्रिय गोल्डन सीरीज पासपोर्ट साहित्यकार रहे हैं। इन्होंने बाल विवाह, स्त्री शिक्षा, महिला स्वातंत्र्य, कृषकों की पीड़ा, अंग्रेजी शिक्षा, देश प्रेम, अंधविश्वास आदि स्वाभाविक विषयों पर इन्होंने खुलकर अपना साहित्य सृजन किया था। चलिए आज पाठ बातचीत में आज यहीं तक रहते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में पार्ट 2 में ऑब्जेक्टिव के साथ। ठीक है, तब तक वीडियो को शेयर करें और दोस्तों के पास अपने शेयर करें, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।